भगवान शिव, जिन्हें महादेव, रुद्र, शंकर, नीलकंठ, महाकाल आदि अनेक नामों से जाना जाता है, संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति हैं। वे सृष्टि के संहारक, योगिनी और ईश्वर के तंत्र के मूल स्रोत माने जाते हैं। शिव की छवि एक विरक्त तपस्वी और घंघोर साधु की है, जो हिमालय की गुफाओं में ध्यान मग्न रहते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं, शरीर पर भस्म लगाते रहते हैं और एक त्रिशूल एवं डमरू के साथ दृष्टिगोचर होते हैं। वैरागी स्वरूप का अर्थ, वैरागी वह होता है जिसने संसारिक मोह माया, सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मृत्यु आदि द्वंद्वों को पार कर लिया हो। वह समत्व में स्थित होकर संसार के बंधनों से मुक्त होता है। भगवान शिव का विरक्त स्वरूप यह दर्शाता है कि वे ना तो सांसारिक विषयों में लिप्त हैं और ना ही सांसारिक सुखों की ओर आकर्षित होते हैं। उनका यह रूप गहन तपस्या, ध्यान और ज्ञान का प्रतीक है। भगवान शिव की वैरागी स्वरूप के पीछे कई गुणन, रहस्य और घटनाएं जुड़ी हुई हैं। इस लेख में हम इन्हीं कारणों का गहराई से अध्ययन करेंगे। शिव का स्वभाव और उनका ब्राह्मणीय उद्देश्य। भगवान शिव का मूल स्वरूप निराकार, निर्विकार और असीम चेतना का प्रतीक है। वे सृष्टि के आरंभ से ही नहीं, अनादि, अंत और परम ब्रह्मा स्वरूप माने जाते हैं। उनकी उपस्थिति सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे मानी जाती है। उनके विरक्त स्वरूप का पहला कारण यही है कि वे संसार के चक्र से परे हैं और उनकी सत्ता किसी भी सांसारिक बंधन में नहीं आती। शिव और सृष्टि का चक्र। शिव सृजन नहीं बल्कि संहार के अधिष्ठाता है, परंतु यह संसार विनाशकारी नहीं बल्कि पुनरुत्थानकारी होता है। उनका विरक्त स्वरूप यह दर्शाता है कि सृष्टि की सभी वस्तुएं नश्वर है और इनसे कोई भी स्थिति सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता। शिव का विराग इस तथ्य को दर्शाता है कि प्रत्येक आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार की माया को त्यागना आवश्यक है। शिव और सती, प्रेम, त्याग और विरक्ति की कथा। भगवान शिव की विरक्ति का सबसे महत्वपूर्ण कारण उनके जीवन की सबसे मर्मिक घटना सती का आत्मदाह से जुड़ा हुआ है। सती और शिव का विवाह। सती, जो स्वयं आदि शक्ति का अवतार थी, प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। सती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। अन्यथा उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें अपनी पत्नी का रूप स्वीकार किया। शिव और सती का दाम्पत्य जीवन प्रेम, भक्ति और आत्मीयता के अनुपम उदाहरण था, लेकिन सती के पिता दक्ष को शिव का अघोर और विरक्त स्वरूप पसंद नहीं था। दक्ष ने शिव को अपमानित करने के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उसने शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को यह बात का पता चला तो वे अपने पति के अपमान को सहन नहीं कर सकी और बिना निमंत्रण यज्ञ स्थल पर पहुंची। सती का आत्मदाह और शिव का वैराग्य। यज्ञ स्थल पर सती ने जब अपने पिता दक्ष द्वारा शिव का घोर अपमान देखा तो वे अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने इस अपमान को सहन करने की बजाय योगिनी द्वारा स्वयं को भस्म कर दिया। जब शिव को सती का आत्मदाह का समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित और शोकाकुल हो गए। उन्होंने तांडव नृत्य किया और विद्भर को उत्पन्न कर दक्ष के यज्ञ का संहार कर दिया। इसके बाद शिव ने सती के मृत शरीर को उठाकर सारा ब्रह्मांड भटकना शुरू कर दिया। वे शोक और प्रेम में इतने लीन हो गए कि वे अपने दिव्य कर्तव्यों को भूल गए। इस स्थिति को देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिससे उनके शरीर के विभिन्न अंग 52 स्थानों पर गिरे। यह स्थान आज शक्तिपीठ कहलाते हैं। सती के वियोग के बाद शिव ने अपने सारे सांसारिक बंधनों को त्याग दिया और पूर्णतः सन्यासी एवं विरक्त बन गए। उन्होंने हिमालय में जाकर ध्यान मग्न रहने का निर्णय लिया और सृष्टि से पूरी तरह से अलग हो गए। सती के निधन के बाद शिव ने पर्वतराज हिमालय पर जाकर गहन तपस्या में लीन हो गए। वे संसार से
पुण्यता विमुख हो गए और किसी से कोई संबंध नहीं रखा। उन्होंने भस्म को अपने शरीर पर मल लिया, जो यह दर्शाता है कि जीवन क्षण भंगुर है। गले में नाग धारण किए, जो यह प्रतीक है कि मृत्यु और समय का उनका नियंत्रण है। सिर पर चंद्रमा धारण किया, जो यह दर्शाता है कि वे शीतलता और संयम का प्रतीक है। गहन ध्यान और योग साधना में लीन हो गए, जिससे यह सिद्ध होता है कि आत्मा का सर्वोच्च लक्ष्य परमात्मा में विलीन होना है। उनकी यह विरक्ति संसार को यह संदेश देती है कि किसी भी मोह माया में पड़ना अन्यथा दुख का कारण बनता है। इसलिए हमें जीवन में सच्चे आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर अग्रसर होना चाहिए। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद शिव को पुनः संसार में लाने का कार्य माता पार्वती ने किया। पार्वती जो स्वयं सती का पूर्ण जन्म थी, जो शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। कई वर्षों की साधना और तप के बाद शिव ने पार्वती को स्वीकार किया और उनसे विवाह किया। यह विवाह एक गूढ़ आध्यात्मिक संदेश देता है। जब कोई साधक पूर्ण रूप से विरक्त होकर परमात्मा में स्थित हो जाता है, तभी सच्ची शक्ति उसे प्राप्त होती है। शिव और पार्वती का विवाह यह भी दर्शाता है कि विरक्ति और गृहस्थ जीवन विरोधी नहीं। शिव गृहस्थ होते हुए भी विरक्त हैं, जिससे यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और ज्ञान में स्थित व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उनसे बाधा नहीं रहता। भगवान शिव का वैरागी स्वरूप न केवल उनकी व्यक्तिगत घटनाओं से जुड़ा है, बल्कि गहरे आत्मिक और दार्शनिक रहस्यों को प्रकट करता है। उनका विरक्ति भाव मानवता को यह सिखाता है कि सांसारिक मोह से मुक्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए।